का हमारा टॉपिक है पीआईईवी थ्योरी। ओके, तो अगर हम पीआईवी थ्योरी देखें कि पीआईवी थ्योरी का अगर डेफिनेशन क्या होता है, तो पीआईवी थ्योरी वाज प्रपोज टू प्रोवाइड अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ ड्राइवर्स रिएक्शन। ठीक है, इससे क्या समझ में आता है हमें कि जो ड्राइवर का रिएक्शन होता है, ठीक, उसके बारे में एक पूरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कि कैसे कैसे ड्राइवर क्या रिएक्शन लेता है, वो जो थ्योरी है इसमें जिसमें हमें ये पढ़ना है उसको हम क्या कहते हैं, पीआईईवी थ्योरी। ठीक है, पीआईईवी इज द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स अ ड्राइवर टू रिएक्ट टू अ हजार्ड। इन केस अगर जब किसी भी हजार्ड को किसी ड्राइवर को फेस करना पड़े, तो उस हजार्ड से बचने के लिए जो टाइम लगता है, जो जितने भी उसमें फैक्टर्स होते हैं, वो सारे चीज़ों को कवर करने में जो टाइम लगता है, इसी टाइम को हम क्या कहते हैं, पीआईईवी टाइम। तो पीआईईवी स्टैंड किस चीज़ पे करता है, पीआईईवी का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले पी का मतलब होता है परसेप्शन, आई का मतलब होता है इंटेलेक्शन, ई का मतलब होता है इमोशन और वी का मतलब होता है वॉल्यूशन। ठीक, अब ये फिगर देखें, ये फिगर आपको क्लियरली पीआईईवी थ्योरी को इलस्ट्रेट करता है कि पीआईईवी थ्योरी स्टैंड किस चीज़ पे करती है। पी यहाँ पे, ये जो पी है इसका मतलब क्या हो गया हमारा, परसेप्शन। यहाँ पे आई और ई, ये आई और ई जो होता है वो ह्यूमन ब्रेन के अंदर होता है, जो ड्राइवर का ब्रेन है उसके अंदर आई और ई। आई का मतलब इंटेलेक्शन और ई का मतलब इमोशन। और यहाँ पर फिर ये जो एक्शन होता है, जो रिएक्शन होता है, वो किस चीज़ को हम वी में कंसीडर करते हैं। पी का मतलब परसेप्शन। अब परसेप्शन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को परसीव करना। ठीक है, किसी चीज़ के लिए अवेयर होना। इन केस अगर आप किसी हजार्ड को फेस करने वाले हो, ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, तो आप उस चीज़ को किस तरीके से फेस करोगे, उस चीज़ से किस तरीके से आप अवेयर होगे। ठीक है, कि अगर आपके सामने सपोज कि कोई आप गाड़ी लेकर के जा रहे हो, कोई आप एक व्हीकल ड्राइव कर रहे हो और सामने कोई आपके आ जाता है, तो आपको क्या करना है? आपको इस चीज़ के सामने आकर के यहाँ पर ब्रेक अप्लाई करना है या फिर दूसरे तरफ से निकाल करके गाड़ी को आगे लेकर के जाना है। ये जो सिचुएशन आप परसीव करोगे, ये आपको परसेप्शन में आ गया। इसको हम क्या कहते हैं, परसीव करना। अब दूसरी चीज़ जो है इंटेलेक्शन। इंटेलेक्शन जो ह्यूमन ब्रेन के अंदर हो रहा है, ठीक है, किसी भी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना, उसको हम किस चीज़, इंटेलेक्शन, जो ह्यूमन ब्रेन के अंदर आप किसी भी सिचुएशन को जो समझ रहे हो, ये आपको इंटेलेक्शन के अंदर आ गया। इमोशन, अगर आप को जल्दी गुस्सा आ जाता है या आप किसी चीज़ से जल्दी डर जाते हो, एंगर या फेयर, ये सब इमोशन हो गया। तो आप अपने इमोशन के हिसाब से उस सिचुएशन पे रिएक्ट करेंगे कि आपको स्टॉप करना है या नहीं करना। आप अपने इमोशन के हिसाब से जो यहाँ पर इस सिचुएशन पे किस तरीके से रिएक्ट करना है, ये आपको आ जाएगा इमोशन में। और वॉल्यूशन में क्या होगा कि अब जो आपने इमोशन के हिसाब से, जो आपने इंटेलेक्शन के हिसाब से जो चीज़ डिसाइड किया है कि हमें रोकना है, ब्रेक अप्लाई करना है, या फिर हमें ब्रेक अप्लाई नहीं करना, उसके बगल से होकर के निकाल लेना है किसी भी हजार्ड से सेव होने के लिए, ये सारी चीज़ें किस चीज़ में आ गई, वॉल्यूशन में। ठीक है, और इन सब चीज़ों को करने में जो टाइम लगता है, वो टाइम आपको परसेप्शन टाइम हो जाएगा, इंटेलेक्शन टाइम हो जाएगा, इमोशन टाइम हो जाएगा और वॉल्यूशन टाइम हो जाएगा। ओके, अगर आपको फंक्शनिंग ऑफ हैंड और लेग का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अगर आपको हैंड से फंक्शन करके किसी भी अपने व्हीकल को उस ऑब्जेक्ट के सामने से होकर के या बगल से होकर के निकालना, इसमें आप अपने हैंड का फंक्शन करोगे। या फिर सपोज आप कार यूज कर रहे हो, आपको ब्रेक अप्लाई करना है, तो जो ब्रेक अप्लाई करने के लिए आप लेग का फंक्शन करोगे, वो लेग का फंक्शन, ये सारी चीजें आपकी वॉल्यूशन में आ जाएंगी। Now, what is perception time? Perception time is the time required for the sensation received by eye or ears to be transmitted to the brain through the nervous system and spinal cord. Okay, अब ये क्या है परसेप्शन टाइम क्या है? परसेप्शन टाइम हम किसको कहते हैं, जैसे हमारे बॉडी का वर्किंग कैसे होता है कि हमारे ब्रेन तक कोई भी इंफॉर्मेशन नर्वस सेल या फिर स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होकर के पहुंचती है। ठीक है, तो जो भी सेंसेशन जो हमारे आई ने या फिर हमारे ईयर्स ने जो भी सेंसेशन को फील किया,
उस सेंसेशन को ब्रेन तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उस टाइम को हम क्या कहते हैं, परसेप्शन टाइम। ठीक है, वो स्पाइनल कॉर्ड या फिर नर्वस सिस्टम के थ्रू होकर जो हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है। कैसे इंफॉर्मेशन? वैसे इंफॉर्मेशन जो आई या ईयर्स को फील हो। ठीक है, वैसे सेंसेशंस जो रिसीव कौन करें, आई या फिर ईयर्स। वैसे इंफॉर्मेशन और फिर आई ईयर के द्वारा रिसीव करने के बाद स्पाइनल कॉर्ड या नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारे ब्रेन को जब इंफॉर्मेशन मिलती है, तो ये जो टाइम है, इतना होने के दौरान जो टाइम लगता है, इस टाइम को हम क्या कहते हैं, परसेप्शन टाइम। या फिर इन अदर वर्ड्स इट इज़ टाइम रिक्वायर्ड टू परसीव एन ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी भी सिचुएशन को परसीव करने के लिए जो टाइम लगता है, इसको हम क्या कहते हैं, परसेप्शन टाइम। उसके बाद दूसरा हमारा क्या है, इंटेलेक्शन टाइम। इंटेलेक्शन टाइम किसको कहते हैं, तो किसी भी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना, उसको हम क्या कहते हैं, इंटेलेक्शन टाइम। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, इंटेलेक्शन टाइम इज अ टाइम रिक्वायर्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन। इट इज ऑल्सो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंपेयरिंग द डिफरेंट थॉट्स। अब उस सिचुएशन के लिए मेरे मन में या हमारे मन में जो अलग अलग तरीके के थाउट्स आएंगे, उन थाउट्स को कंपेयर करने के टाइम जो लगेगा कंपेयर करने के लिए, उस टाइम को हम क्या कहेंगे, इंटेलेक्शन टाइम। और तीसरा जो यहाँ पर है वो है क्या, इमोशन टाइम। इमोशन टाइम क्या है कि जो भी ये टाइम गुजरा, जैसे परसेप्शन टाइम और इंटेलेक्शन टाइम, ये जो टाइम गुजरा है, ये टाइम के दौरान हमारे इमोशनल सेंसेशन क्या थे। ठीक है, जो भी हमारे सामने जो मान लीजिए सिचुएशन आता है, ठीक, उस सिचुएशन आने में ये जो परसेप्शन और जो इतना जो टाइम गुजरा, उस टाइम में हमारी इमोशनल सेंसेशंस क्या थे। जैसे फियर का सेंसेशन था, या एंगर का सिचुएशन था, या किसी दूसरे चीज़ का सेंसेशन था, या फिर जैसे दूसरे इमोशनल फीलिंग्स में जैसे सुपरस्टिशन, बहुत सारे लोगों को खास करके हमारे कंट्री में सुपरस्टिशन को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। तो अगर ये सुपरस्टिशन, ये सारे इमोशन थे, अगर ये सारे जो इमोशंस थे, ये सारे इमोशंस के ये जो टाइम लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, इमोशन टाइम। अब इमोशन के रेफरेंस से, ठीक है, हम इस, अब जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन के रेफरेंस से इमोशन टाइम जो है किसी भी ड्राइवर का, वो वेरी कर सकता है। ठीक है, वो वेरी कैसे करेगा, तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व, कौन कौन टाइप के प्रॉब्लम इन्वॉल्व हैं, उस प्रॉब्लम के इन्वॉल्वमेंट के थ्रू जो इमोशनल टाइम है, वो ड्राइवर का वो इमोशनल टाइम जो है वेरी करेगा टाइम। नाउ वॉल्यूशन टाइम। ठीक है, वॉल्यूशन टाइम किसको कहते हैं, अब जब हमने तीनों चीज़ कर लिया, परसेप्शन, इंटेलेक्शन और इमोशन, ये तीन टाइप जब हमने, तीनों टाइम जब हमने अपना ले लिया, तो लास्ट में फिर आता है क्या, वॉल्यूशन टाइम। वॉल्यूशन टाइम का मतलब क्या होता है कि हम जो फाइनल एक्शन ले रहे हैं, हमें क्या करना है हज़ार्ड से बचने के लिए, तो ये फाइनल एक्शन लेने के लिए जो टाइम लगता है, इसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूशन टाइम। ठीक, अब यहाँ पे कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं कि बिना सोचे, बिना PIEV टाइम लिए हुए ड्राइवर क्या करे, डायरेक्ट ब्रेक अप्लाई कर दे किसी भी हज़ार्ड से बचने के लिए। तो वो क्या होता है, अपने रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू वो अगर ब्रेक अप्लाई कर दे डायरेक्ट यूजिंग रिफ्लेक्स एक्शन, तो ये भी ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है। अब ये जो फिगर है जो हमने पहले भी देखा था, इस फिगर से हम क्लियरली समझ सकते हैं कि क्या हम कहते हैं PIEV थ्योरी को। जैसे ये स्टिमुलस, अब कोई इंसिडेंट हुआ, कोई हज़ार्ड हमारे सामने अचानक से आ गया, तो यहाँ पे क्या होता है, ये परसेप्शन, किसी भी चीज़ को परसीव करना, परसेप्ट के, ये क्या है, परसेप्शन टाइम। अब जो हमने पढ़ा था कि आई और ईयर के मतलब थ्रू जो हम इन सेंसेशन फील करते हैं, वो हो गया परसेप्शन। अब ये परसेप्शन देखिए, ये जो है, ये कहाँ जा रहा है, ह्यूमन ब्रेन में। ठीक है, नर्वस सिस्टम या फिर स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन में जाता है, और ब्रेन के अंदर इंटेलेक्शन टाइम होता है क्या, किसी भी सिचुएशन को समझना। अब वो सिचुएशन जो हमारे सामने है, उसको अंडरस्टैंड करना ब्रेन के अंदर हुआ, और इन इमोशनल टाइम जो है या इमोशन जो है हमारा, ये ब्रेन के अंदर। ठीक है, हमारा फियर, एंगर, किसी भी चीज़ का है, कोई भी अलग तरीके के इमोशन, जिसमें हमने पढ़ा क्या, सुपरस्टिशन, ये सारी चीज़ें ब्रेन के अंदर होकर के फिर फाइनली हमें वी मिलता है, मतलब क्या, वॉल्यूशन, की हमें किस टाइप का एक्शन लेना है। ठीक है, या फिर इस तरीके से ना हो करके सीधे ये वाला, सीधे रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू
स्टिमुलस हुआ, डायरेक्टली ब्रेक अप्लाई किया हमने और ब्रेक अप्लाई करके रिस्पॉन्स किया। तो ये फाइनल हमारा, या तो हम इसके थ्रू हो करके रिस्पॉन्स करें या फिर डायरेक्ट रिस्पॉन्स करें, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, PIEV थ्योरी